लाओ इधर लो ना, 1 मिनट रुको। आप सबका चित्तौड़गढ़ डेयरी में स्वागत है। चित्तौड़गढ़ डेयरी की जो विगत 1.5 वर्ष में लगभग 7 MD इस सरकार के द्वारा बदल दिए गए और इस सरकार के संरक्षण में ही डेयरी या कोई भी संस्था जो सहकारी संस्था गवर्नमेंट की संस्था है वो उनके साथ में ही उनके अधीन ही एक तरह से कार्य करती है। और इस डेयरी के कोऑपरेटिव के चेयरमैन मंत्री गौतम दत्त जी जो चित्तौड़ जिले से ही हैं और उनका जितने भी MD यहाँ पे चेंज हुए हैं उनका बड़ा योगदान रहा है इसमें। और सभी MD इसलिए चेंज हो रहे हैं कि उनके निर्देशानुसार अच्छा बुरा जैसा भी हो वो कहे वैसा काम होना चाहिए। संघ के हित में कोई फैसला हो जिसमें बोर्ड यहाँ बैठा है, संघ का मुख्य बॉडी बोर्ड है, लेकिन बोर्ड को दरकिनार करके विगत जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई एक भी बोर्ड की मीटिंग नहीं बुलाई गई और सारे फैसले MD अपने स्तर पर ले रहे हैं जो कि बिल्कुल ही अनुचित है। इस सहकारिता कानून के तहत हर 3 महीने में बोर्ड मीटिंग होना अनिवार्य है और बोर्ड का नफा नुकसान लेखा जोखा या क्या प्रगति करनी है सारा बोर्ड को संज्ञान में लाके और उनसे अनुमोदन कराने के बाद भी काम किया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले वो भी मालूम है कि चित्तौड़ डेयरी में एक दूध का टैंकर जिसमें पानी के टैंक बने हुए थे और मिलावट करके वो पानी का अलग से अंदर भरा हुआ था और पानी के पैसे दूध के नाम पे उठा रहे थे। उसको विजिलेंस टीम ने पकड़ा था। ये करीब 6 महीने पहले की बात है जब इस समय प्रमोद चांद जो अभी MD है ये नहीं थी और इनसे पहले सुरेश सेन के समय की बात है। पकड़ने के बाद में उन पे टैंकरों पे शास्ति आरोपित की गई थी। एक टैंकर नंबर है RJ06 G0954। इस पे 8,64,000 की कुछ 74,000 की शास्ति लगाई गई थी। और इसने जो दूध में कुछ मिलावट करी उससे फेड और SNF का नुकसान हुआ। इससे लॉस मिला के टोटल इससे 11,13,274 रुपये वसूल करने थे। इसके बदले में इन्होंने कुछ भी वसूल नहीं करके इस जो वर्तमान MD है प्रमोद चारण ने 16/4 को बिना वसूली किए हुए इस टैंकर का गेट पास जारी करके दे दिया और टैंकर लेके वो ठेकेदार चला गया जो कि ब्लैक लिस्टेड था, उसको पैसे वसूली करने थे। जब ये मेरे संज्ञान में आया तो मैंने 6/5 को प्रमोद चारण को फोन करा कि MD साहब आपने ये कैसे छोड़ दिया। तो मैंने कहा मैं आपके खिलाफ फाइनेंस एडवाइजर्स लेके शिकायत करूंगा, कोर्ट जाऊंगा और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपने बिना वसूली करे छोड़ दिया। तो इन्होंने आनंद फानन में जो इस ठेकेदार के SD इंटरप्राइजेज करके है, इसका संघ में 6 लाख रुपए की एक बीजी थी और 3.5 लाख रुपए केस थे। उसका इन्होंने ऑर्डर निकाला 7/5 को कि इनको इसमें 11,13,000 में मर्ज किया जाए। जब आपने टैंकर को छोड़ दिया 16/4 को, 7/5 को दबाव में आके आपने ऑर्डर निकाला, फिर भी 950 वसूली के बाद में भी 1,63,274 रुपये शेष रह गए। उसका आनंद फानन में एक टैंकर जो उसका कोई दूसरा टैंकर नंबर है जिसका नंबर है RJ06 GE पकड़ा गया। GC 0954 को डेयरी में क्रेन से लाके ब्रेकडाउन को अंदर लाके खड़ा किया।
तो ये एक तरह से पूरा मामला इस तरीके का है कि आपने क्या कमीशन लेके उस टैंकर को छोड़ा था या किसके दबाव में छोड़ा था, क्यों छोड़ा था, ये सरकार और सरकार के द्वारा लगाई गई एमडी ही बता सकती है। दूध जो बेचा जाता है, जो चित्तौड़गढ़ संघ के किसानों का है, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ जिले के किसानों का है। अगर कम रेट पे दूध बेचने का अपने को शौक ही है चित्तौड़गढ़ डेयरी को, तो चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के निवासियों को बेचना चाहिए, न कि एमपी और गुजरात के निवासियों। अगर चित्तौड़ के किसानों का दूध कम रेट में खरीद के या ज्यादा रेट में खरीद के कम रेट में एमपी में क्यों बेचा जा रहा है, जबकि पिछले 2.5 साल तक कांग्रेस ये अभी हस्तक्षेप ज्यादा होने की वजह से इन्होंने अपनी मर्जी चालू कर दी। हमने पहले भी होता था, मेरे चेयरमैन बनने से पहले गुजरात में दूध जाता था, लेकिन मैंने कभी जाने इसलिए नहीं दिया कि भाई कम रेट में बेचना है तो चित्तौड़ के जिले के किसानों को बेचो, न कि एमपी और गुजरात के जो कंज्यूमर लोग हैं उनको बेचो। इनका दूध इन्होंने गोल्ड जो है 40 दिन में इसी एमडी के द्वारा साइन किए हुए ऑर्डर से एक यूसी व्यास को हटा के खाली एक खाना पूर्ति करी। यूसी व्यास तो वही काम कर रहा था जो एमडी आदेश देके फॉलो करवा रही थी। गोल्ड दूध 3,75,000 लीटर इन्होंने एमपी में बेचा, डबल टोल्ड 2,45,000 बेचा और स्कीम बेचा 48,000 लीटर। गोल्ड में पर लीटर 2 रुपए 80 पैसे का लॉस हुआ, डबल टोल्ड में 3 रुपए 20 पैसे का लॉस हुआ चित्तौड़गढ़ डेयरी को। तो टोटल लॉस 10,50,000 का तो गोल्ड में लॉस कराया इन्होंने, 2,45,000 का $7,84,000 का डबल टोल्ड में नुकसान है। तो जब आपकी खरीद और खर्चे निकालने के बाद में ऐसा दुनिया का कौन सा व्यापार है जो घाटे में कर सकते हैं? कोई घाटे में तो व्यापार करता नहीं है, लेकिन चित्तौड़गढ़ डेयरी ने 10% नुकसान में दूध बेचा। ऐसा क्यों? चित्तौड़गढ़ जिले के किसानों का यह सरासर पैसा, मैं इस पैसे की वसूली के लिए मांग करता हूं और एमडी पे मुकदमा दर्ज करके इसका पैसा का वसूल किया जाए कि आपने बिना बोर्ड के अनुमति के अपनी मर्जी से बिना टेंडर के एक टेम्परेरी ऑर्डर निकाल के 5 रुपए 80 पैसा प्रति लीटर ट्रांसपोर्टेशन का पैसा दिया कि जो बिल्कुल ही गलत है। जबकि इसमें ऑर्डर में इंदौर तक का इन्होंने लिखा है, इंदौर तक का अभी रतलाम तक का ट्रांसपोर्टेशन का टेंडर 1 रुपये 78 पैसा है और प्रो डेटा बेसिस पे इसका कैलकुलेशन करें तो 2 रुपये 89 पैसा प्रति लीटर होता है, जिसकी जगह 5 रुपये 80 पैसा इन्होंने दिया है। अभी डेयरी में विगत दिनों घी चोरी हुई, नोट इन स्टोर से सीधे घी के गायब हो जाते हैं, जिसका आंकड़ा अभी तक नोट इन चोरी हुए। उसका स्टोर इंचार्ज ने लिख के एमडी को दिया कि नोट इन घी चोरी हुआ। मैंने भी बात करी, लेकिन न तो आज दिन तक उसकी कोई एफआईआर दर्ज हुई, न कोई कार्रवाई हुई। क्यों इन चोरों को बचाना चाह रहे एमडी, ये खुद ही बता सकती है। इसके अलावा एक विजिलेंस टीम की गठित की गई थी, तो जो मार्केटिंग की गाड़ी सिटी सप्लाई के लिए दूध लेके जाती है, एक दिन रात को टीम ने 42 कैरेट्स दूध के पकड़े थे मौके पे। उसके सिक्योरिटी ने और पकड़ने वाली विजिलेंस टीम ने पूरा एक ब्यूरो बना के कि एमडी को पीएनडी के थ्रू दिया था, उसको एप्लीकेशन को जेब में रख के लेके आज दिन तक किसी भी मार्केटिंग के ठेकेदार पे 1 रुपए का कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई या कितने पैसे उन लोगों से लेके एमडी उनको बचाना चाह रही है, उनका जवाब तो वो खुद ही दे पाएंगे।
ये 42 कैरेट क्या ज़्यादा निकाला जा रहा था? ये दूध ज़्यादा मतलब जो दूध का डिमांड है उससे ज़्यादा निकाला, उससे डिमांड से उसको मैच करके जब गाड़ी को खाली कराया गया तो गाड़ी में एक्स्ट्रा दूध लेके जा रहे थे और वो एक सरासर चोरी थी, जिसकी चोरी विजिलेंस टीम ने पकड़ी थी, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। अभी 400 बोतल इन्होंने परचेज करी 800 रुपये प्रति बोतल के हिसाब से विदाउट टेंडर के, जबकि 1 लाख से ऊपर का बिना टेंडर आप परचेज कर नहीं सकते। तो इन्होंने एक बहाना बना रखा है कि 1 लाख से ऊपर का नहीं परचेज करते तो 3 टुकड़ों में ऑर्डर देके कुल मिला के 800 रुपये की बोतल है कि 700 की है, बिना टेंडर के आपने खरीदी। कौन सी बोतल? ये सिंपल दूध कलेक्शन के लिए बोतल। ये घी की जो चोरी की रिपोर्ट थी, ये 3/5/25 को जो लोंगरी देवी है, इसने अवेलेबल रिपोर्ट भी दे दी थी एमडी को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। क्योंकि एक RCDF राजस्थान स्टेट डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन का एक निर्देश सबको मिला हुआ है, सभी संघों को, कि 60 साल से जो अधिकतम आयु के रिटायर्ड लोग हैं उनको सुविधा पे आप अधिकतम 2 वर्ष और 63 साल की आयु, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। लेकिन और अगर आप ठेका में लेना चाहते हो, ठेका भरता में, तो 65 साल की अधिकतम आयु। लेकिन अभी चित्तौड़गढ़ संघ ने एक यूसी व्यास जी को हटाया है, वो सुविधा पे थे, उनकी जगह 65 वर्ष से अधिक आयु के बिना चेयरमैन की अप्रूवल के, बिना बोर्ड को अवगत कराए रख लिया है, जो कि किसी तरह का कोई नियम और कानून में नहीं आता है। क्या नाम है इनका? अरविंद गर्ग, अरविंद कुमार गर्ग, एक क्या? अरविंद गर्ग भिलवाड़ा डेयरी का रिटायर्ड कर्मचारी, जिनकी आयु 65 से ज्यादा है, वो चित्तौड़गढ़ डेयरी का मार्केटिंग अब करेंगे, जो कि किसी तरह से कानून ये सरकार का फेल्यूर है कि पशु आहार कहीं पे भी राजस्थान में अवेलेबल नहीं है, दूध का अनुदान दे नहीं पा रही है, और चित्तौड़गढ़ डेयरी के एमडी को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। तो सरकार किस तरीके के भ्रष्टाचार में लिप्त होकर करवा रही है, इस सरकार के स्वयं एमएलए सुरेश धाकड़ जैसा सरल व्यक्ति और चंद्रबान जैसा चंचल व्यक्ति, दोनों व्यक्ति अगर इस सरकार से परेशान है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक एमएलए और इस लेवल के लोग भी परेशान हैं। तो फिर हम जैसे विपक्ष में बैठने वालों की तो वैसे भी कौन सुनेगा। लेकिन चित्तौड़गढ़ डेयरी के लिए कोई भी भ्रष्टाचार हम होने नहीं देंगे, और एमडी ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार सरकार से मिलकर कर रही है, हम उनसे एमडी से सवाल तक नहीं पूछ सकते, क्योंकि पुलिस प्रोटेक्शन में आती है। यहाँ क्या जरूरत पड़ गई आपको पुलिस लाने की, और अगर पुलिस प्रोटेक्शन मिलके अगर एमडी नौकरी कर रही है, तो इसका मतलब तो घोटाला करने में सरकार पूरी साथ में है। क्योंकि हम सवाल नहीं कर सकते, हम पूछ नहीं सकते हैं। कल मैंने एक हाईकोर्ट का कोई नोटिस, बाजार के लोगों के पैसे बाकी उनको दे नहीं रहे, हाईकोर्ट का एक केरी खेड़ा बीएमसी के संदर्भ में नोटिस आया, मैंने फाइल मांगी, अभी तक फाइल उपलब्ध नहीं कराई, यूओ नोट बना के दिया कि स्थिति क्या है, जबकि उस केरिंग खेड़ा बीएमसी की कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने जांच करी, उसको निर्दोष साबित करा कि उसका 1 रुपए की वसूली नहीं होती, फिर भी जानबूझ के इन्होंने बंद करके रखी है। तो जिस तरीके से तांडव मचा रखा है, समस्त बोर्ड को दरकिनार कर रखा है, हमने लिख के भी दिया, बोर्ड मीटिंग बुलाने के लिए बार बार
लिखने के बावजूद, आदेशित करने के बावजूद चित्तौड़गढ़ संघ की न तो आम सभा बुलाई जा रही है और नई बोर्ड मीटिंग बुलाई जा रही है। धन्यवाद।